Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss two important topics that are conference and symposium. We have already covered on research paper, article, seminar, workshop, etc. You will easily find the link in our playlist. So today the important topics are conference and symposium. So let's discuss about conference. अब हमारा एक वर्ड होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बिठाते हैं और एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। लाइक इस एग्जांपल पे ये एक पर्सन है, ये एक टॉपिक पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बैठकर उस पर्सन को सुन रहे हैं। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल पे बैठ के सभी लोग सुनते हैं और एक जो प्रेजेंटर होता है वो प्रेजेंट करता है, तो वो हमारे पास होता है कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे एक ही टॉपिक को लेकर के डिस्कशन की जाती है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है जिसपे लोग जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और बाकी लोग उसे सुनते हैं। एक पर्टिकुलर थीम होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द पीपल हु विल बी सिटिंग ओवर हियर दे विल हैव द कॉमन इंटरेस्ट टॉपिक। सबका वही टॉपिक जो है होगा। तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि एक डिफरेंस रहता है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार में, कि सेमिनार जो होता है वो बहुत बड़े हॉल में किया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस होता है वो उससे छोटे लेवल का होता है, बट दोनों ही केसेस में एक प्रेजेंटर होता है जो प्रेजेंट करता है, जो स्किल्ड एक्सपर्ट पर्सन होता है, एक्सपर्ट टॉक जो है वो प्रेजेंट करता है ऑडियंस को। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीटिंग होती है जहाँ पे एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दी जाती है। तो द न्यू पैटर्न इज पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं हमारे यहाँ पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपोजियम। अब सिंपोजियम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे पहले मैं ये डेफिनेशन पढ़ना चाहूंगी। अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे, वो इकट्ठे आएंगे अपने आइडियाज एंड पेपर्स दिखाने के लिए एक दूसरे को, तो वो होता है हमारे पास सिंपोजियम। मतलब कलेक्टिवली सब रिप्रेजेंट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि हम लोग कह सकते हैं ये एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस होता है। मतलब सारे ही लोग जो हैं सभी का एक एक टॉपिक होगा, तो वो लोग अपने मतलब एक एक टॉपिक पे जो हो सकता है कि सभी अपने अपने आइडियाज जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, सभी एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पे, तो वो होता है हमारे पास सिंपोजियम। देन हम लोग कह सकते हैं कि जो सिमिलर टू अ कॉन्फ्रेंस इन दैट फोकस जो होता है हमारा एक प्रेजेंटेशन पे होता है। एक पर्सन जो है वो प्रेजेंटेशन देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, और ये सिंगल डे का होता है। मोस्टली जो सिंपोजियम होता है वो एक सिंगल डे की एक्टिविटी रहती है और ये मोर प्रेस्टिजियस होती है एज कंपेयर टू द कॉन्फ्रेंस और अदर थिंग्स। ठीक है, देन आता है हमारे पास सिंपोजियम्स विल जनरली बी स्मॉलर देन ए कॉन्फ्रेंस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये जो सिंपोजियम होता है ये कॉन्फ्रेंस से भी छोटे लेवल का होता है। Next, I have quoted some examples related to the same topic. Our first question is, which of the following statement meant for symposium? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिंपोजियम की क्या डेफिनेशन होती है, सिंपोजियम क्या होता है। We have some options given over here. Like first option is an emphasis on experts. एक्सपर्ट पे हम जोर लगाते हैं कि वो अपना वर्क प्रेजेंट करें हमारे सामने और डिस्कस करें उसके बारे में डिटेल में। या फिर ऑडियंस जो होती है, मतलब ऑडियंस अपना प्रेजेंट करेगी वर्क। या फिर थर्ड जो ऑप्शन है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है वर्क सेट की। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा सिंपोजियम की डेफिनेशन जो मीट करती है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, यहाँ पे वर्ड पे फोकस करने की जरूरत है, एक्सपर्ट्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो अपना काम दिखाएंगे और डिस्कशन करेंगे, तो बाकी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर। अब कॉन्फ्रेंसेस किसके लिए किया जाता है? मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए, ग्रुप डिस्कशंस के लिए जहां पे ग्रुप डिस्कशन होगी, या फिर हमें कोई न्यू रिसर्च दिखाना होता है किसी को, शो केसिंग न्यू रिसर्च। तो कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे काम आएगी हमारे पास? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स भी आप कर सकते हैं, उनके लिए भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जब हमें ग्रुप डिस्कशन की जरूरत होगी उस केस में भी कर सकते हैं।
या फिर जब हमें कोई न्यू रिसर्च आइडिया वी हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन रेफर टू द कॉन्फ्रेंस. So conference has multiple benefits. So this was all about conferences and symposium. Today we have covered conferences and symposium. ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस हमेशा कवर होते हैं. So thank you so much for your time. Please do like and subscribe to our channel. ये हमारा टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप लोग इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पे डिस्कशंस वगैरह होती हैं, नोटिफिकेशंस डाली जाती हैं, and you can post your doubts in the comment section. So stay subscribed for all the updates and notifications. Thank you so much for your time again.